नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अपेक्षा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। ताज़ा तरीन करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला में आज 26 अप्रैल के प्रश्नोत्तर लेकर हाजिर हुआ हूं। करंट अफेयर के दुर्लभ किंतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन करने में काफ़ी मेहनत लगती है, पर आपके लिए उपयोगी होंगे यह सोचकर इस पर मेहनत करना थकान को कम कर देता है। इनके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा। इसके संबंध में कोई राय हो तो मुझे जरूर अवगत करवाएं। प्रश्नोत्तर की शुरुआत से पहले रोज की तरह हम शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल वाक्य से। असफलताएं ही सफलता का आधार तैयार करती है, अर्थात आप आज से पहले कितनी ही बार असफल हुए होंगे, आपकी वही असफलताएं आपके भविष्य में सफल होने का आधार बनेंगी। अपनी पिछली असफलताओं की चिंता करने में अपना समय और ऊर्जा खर्च करने के बजाय उन असफलताओं से सीख लेकर भविष्य की योजनाएं बनाएं और उस पर काम करें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त IR देवड़ा। आइए बढ़ते हैं हम प्रश्नोत्तर की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, लिंक्स U2 सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है। तो लिंक्स U2 सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए इनमें से 13 प्रणालियों की खरीद के लिए BEL के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं। मतलब ये विकसित करने वाली संस्था है BEL। लिंक्स U2 सिस्टम स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत खरीद को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से निर्मित किए जाने वाले नए जीन अब तटीय गश्ती जहाजों पर तैनात किया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, किस कंपनी ने आकाश वेपन सिस्टम की खरीद के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। तो आकाश वेपन सिस्टम छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली है। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए इस प्रणाली की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा PSU भारत डायनामिक ये कंपनी है जिसके साथ ये अनुबंध हुआ है। नए भारतीय सेना की 2 रेजिमेंटों को आकाश वेपन सिस्टम उत्पादन और आपूर्ति के लिए 8,400 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध किए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ये ऋण विश्व बैंक सीधा राज्य को दे रहा है, तो वो राज्य है ओडिशा। विश्व बैंक ने ओडिशा राज्य क्षमता और लचीला विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम राज्य को आपदा प्रबंधन के लिए प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में मदद करेगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कौन से शहर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वो शहर है भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल, मध्य प्रदेश में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया। वह दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो सैन्य और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ को एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश रक्तस्रावी रोग किस देश में प्रचलित रूप से फैलाया जा रहा है। मतलब कि ये फैल नहीं रहा है, फैलाया जा रहा है। खरगोश रक्तस्रावी रोग वायरस एक संक्रामक और घातक वायरल हेपेटाइटिस है जो वयस्क पालतू पशुओं और जंगली खरगोशों को प्रभावित करता है। खरगोश मध्य ओटागो के दक्षिणी क्षेत्र में जैव विविधता और कृषि को खतरे में डाल रहा है, इसलिए न्यूजीलैंड वर्तमान में उस वायरस के उपयोग पर विचार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में त्वरित
रेल डिजिटल परिवर्तन पर उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में त्वरित रेल डिजिटल परिवर्तन पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन की भारत ने मेजबानी की है। यह सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एस्कैप और केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किए जाने की घोषणा की है। यह यूपी शिक्षक पात्र परीक्षा मतलब यूपी टेट परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन स्वायत्त आयोग के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश IMF और विश्व बैंक की वसंत वार्षिक बैठक की मेजबानी करता है? तो इसका उत्तर है IMF विश्व बैंक की वसंत वार्षिक बैठक 10 अप्रैल को वॉशिंगटन DC में IMF मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में आतंकवाद निरोधक अधिनियम को बदलने के लिए आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित किया है? तो वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका के आतंकवाद विरोधी विधेयक को हाल ही में आतंकवाद निरोधक अधिनियम की जगह लेने के लिए पेश किया गया था। 1978 के कानून को निरस्त करने के लिए श्रीलंका पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सहित अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहा है। यह पुलिस को संदिग्धों को खोजने, गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के व्यापक अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावित कानून को आतंकवादी अधिनियम की व्यापक परिभाषा के कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे से जुड़ा हुआ है? तो भारत सरकार का बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे से जुड़ा है। ड्राफ्ट सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी। यह भारत के बढ़ते समुद्री क्षेत्र के भविष्य का सह निर्माण करने के लिए स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं का पोषण करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट भी है ये, क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने राज्य बाजरा मिशन आयोग को लागू करने का निर्णय लिया है? किसानों से जुड़ा एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य कैबिनेट ने मध्य प्रदेश राज्य बाजरा मिशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। 23 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय के साथ योजना की अवधि 2 वर्ष मतलब वर्ष 2023-24 और 24-25 होगी। योजना निदेशक किसान कल्याण एवं कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कल के क्वेश्चन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस संबंध में किसी प्रकार की राय या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।